स्वरक्षक हमें खुद बनना पड़ेगा। दूसरे रक्षा करें उसकी अपेक्षा नहीं रखनी। बिल्कुल। हम आत्माओं को इस कलयुग के अंदर स्वयं की रक्षा करनी है। और स्वयं रक्षा तभी हो सकती है जब बहुत शुद्ध पवित्र संकल्पों का ओरा है, आभा मंडल है। इसके लिए सवेरे सवेरे जब आंख खुलती है उस समय भी ये संकल्प इमर्ज करना चाहिए कि मैं परम पवित्र आत्मा इस सृष्टि नाटक पर खेल खेलने के लिए, पार्ट बजाने के लिए इस शरीर रूपी रथ का आधार ले रही हूँ। मैंने आधार लिया है, मैं अलग हूँ, मैं पवित्रता का अवतार हूँ, मैं पवित्र आत्मा इस शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। तो उसका एक लाइट का बहुत शुद्ध ओरा बन जाता है। और उस शुद्ध ओरे के साथ कर्म क्षेत्र पर जाएं, कोई भी हो, ज्ञान है या नहीं है इस बात को समझा है, लेकिन अगर इस प्रकार के बहुत अच्छे और पॉजिटिव विचारों से कोई जाएगा तो कोई भी नेगेटिविटी उस पर अटैक नहीं कर सकती है। बहुत सुंदर। एक तो मनसा की है। हाँ जी। दूसरी बात है कि आज जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कुछ न कुछ बोलने से आती। किसी को आप कमेंट्स कर दें, किसी के लिए आप कुछ बोल दें, बदला लेने के लिए तैयार बैठा है लोग। बोला भी नहीं है और अगर आपको कोई कुछ बोल दे कि उसने आपके लिए कुछ बोला है, सुनी सुनाई बात ऑटोमेटिकली हमारा थॉट और शायद हमारे भी बोल कुछ न कुछ ऐसा उस व्यक्ति के प्रति निकल कई बार सुनी सुनाई बातों पर भी निकल जाते। कई बार उस व्यक्ति के प्रति अनुमान के अंदर भावनाएं पैदा होती है, अनुमान के कारण। बिल्कुल, कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, कि ये मेरे लिए ऐसे बोल रहे हैं। तो उसके अंदर जो अभिमान जागृत होता है वो अटैक करा देता है। बिल्कुल। तो परमात्मा हमारे इस बहनों को खास सुरक्षित रखने के लिए कहते हैं कि कोई भी किसी के लिए भी ऐसे बोल नहीं बोलो जो उसके अभिमान को चोट पहुंचे। बोल पर बड़ा कंट्रोल चाहिए। और कर्म ऐसे हों जैसे ब्रह्मा बाबा ने किए, माना कर्म में भी सुख दो सुख लो। सब बोल के ऊपर थोड़ा सा और हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बोलना संस्कार बन जाते हैं व्यक्ति के, और कई बारी ऑटोमेटिकली वैसे नहीं निकलेगा, लेकिन जब कोई स्पेसिफिक व्यक्ति जिसके प्रति आपकी कई बारी अच्छी भी होती है भावना, लेकिन उस अच्छी भावना के अंदर ही आप कुछ ऐसा टॉन्ट शब्द बोल देते हो। अगर बीज ही नहीं है तो वृक्ष कैसे बना? भले उस समय हमने उसके लिए कुछ नहीं सोचा, कई बार हम उस समय नहीं सोचते, लेकिन कभी किसी ने कुछ उसके बारे में हमें सुनाया या कभी हमने उसके बारे में कुछ सुना, कुछ चिंतन में आया कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो हमारे अंदर के बीज के अंदर जैसे वो पड़ा हुआ है, अंदर बीज वो पड़ा हुआ है, और जब वो व्यक्ति सामने आया तो उसके प्रति कुछ न कुछ नेगेटिव निकल गया, बोल दिया, और बोल दिया तो उसका परिणाम गलत हो गया। इसलिए बाबा ने हम सबको बहुत बहुत बड़ी शिक्षा ये दी है, बच्चे बोलने के पहले भी सोचो। इस पर अगर कोई ध्यान दे, तो जो सोचते हैं वो तो किसी को दिखता नहीं है, वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, पर जो बोल रहे हैं वो तो कई बार कुछ ऐसी लाइन निकल जाए मुख से तो कहते हैं कि जबान का घाव तो भरता ही नहीं है, तीर का तो फिर भी भर जाता है। बोल पर बहुत कंट्रोल चाहिए। सारी समस्याएं जो आज पैदा हो रही हैं हमारे साधारण कमजोर बोल से ही हो रही हैं। बोल बड़े अनमोल। सब टीवी देखकर लोग ऐसे ऐसे शब्द सीख जाते हैं, लोग सोचते हैं तो स्टाइल है, और उसके कारण फिर ऐसा हो जाता है कि दूसरे व्यक्ति को कई बार बुरा भी लग जाता है, वही ठेस पहुंचती है, और फिर उसका वो बदला लिए बिना नहीं रहता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बोल पर बहुत ध्यान चाहिए। ऐसे परमात्मा ने हम सबको एक बहुत सुंदर टाइटल दिया है, शिव बाबा सतगुरु है, परमात्मा सतगुरु है। बच्चों को कहता है तुम मेरे बच्चे मास्टर सतगुरु हो, तुम्हारे एक एक बोल सिद्ध होने वाले हैं। इसलिए बोलने के पहले बहुत गहराई से विचार करो। ज्ञानी तो आत्मा जो करती है बोलती है वो पहले सोचती है। पहले तोलो फिर बोलो, पहले तोलो फिर बोलो। ऐसे नहीं कहो कि निकल गया, नहीं तो उसका परिणाम गलत हो जाएगा। इसलिए बोल पर तो बहुत ध्यान चाहिए, नहीं तो बहुत टकराव की स्थितियां बन रही हैं। आज जितनी भी दुश्मनी बढ़ रही है, टकराव हो रहे हैं, मनमुटाव हो रहे हैं, उनका कारण है कमजोर बोल। तो बोल को अच्छा करने के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? ऐसा है, बोल तभी कंट्रोल में रह सकता है जब एक स्लोगन याद रखो। परमात्मा का एक बहुत बढ़िया स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो।
अधिक बोलने वाले से कुछ न कुछ गलत निकल जाएगा। इसलिए बीच बीच में मन का मौन रखना चाहिए। मन का मौन अगर है तो बोल कंट्रोल में आ जाएंगे। कई बार मन बहुत कुछ सोचता रहता और फिर बोल देता है। अगर मन का मौन रखने की आदत बन जाए तो बोल भी कंट्रोल में आ जाते। कई लोग नहीं बोलना चाहते तो मुख का मौन रख लेते, मुख से नहीं बोलेंगे लेकिन मन के अंदर वो संकल्प विकल्प चलते रहते। कब तक कंट्रोल रखेंगे? लिख करके बोल देंगे, कुछ न कुछ एक्शन से बोल देंगे, नजरों से पता चल जाएगा। तो वो बोल भले बोल नहीं रहे हो लेकिन आपकी एक्शन, आपके कर्म से पता चल रहा है कि आप हमारे लिए गलत सोचते हो। तो इसलिए बोल को अगर अच्छा बनाना है, मधुर बनाना है, तो कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जितना जरूरी है, आवश्यक है उतना ही बोलो और सम्मानजनक बोलो। बहुत सुंदर। अगर इस पर ध्यान देंगे ना तो अपने आप ही बोल हमारे अच्छे हो जाएंगे और बोल से कभी भी टकराव की स्थिति पैदा नहीं होगी और ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाएंगे आप। और तीसरा कर्म पर यह ध्यान है कि हमारे कर्म ऐसे हों जो दूसरों को प्रेरणा दें, दूसरे उससे कुछ गुण ग्रहण करें। कर्मों से हम गुणों का दान कर सकते हैं। आज हमारी दादी जानकी जी हैं, बाबा इसको शुरू से कहते आए कि बच्ची कर्म से गुणों का दान करती है। आज हम देख रहे हैं, आज वो 102 साल की उम्र के अंदर पहुंच गए। शरीर कितना भी कमजोर है, कैसा भी है, लेकिन उस आत्मा के अंदर जो उमंग है, उत्साह है, जहाँ सेवा है वहां पर वो एकदम खड़ी हो जाती है। कभी देखो तो लंदन चली गई, कभी जर्मनी चली गई, अभी आई वहां से विदेश से घूम करके उड़ीसा चली गई, बॉम्बे चली गई। माना इतनी उम्र के अंदर तबीयत कैसी भी है, शरीर कैसा भी है, लेकिन उमंग उत्साह ऐसा है जो दूसरों को लगता है कि आज इतनी उम्र के अंदर इतना सेवा दे रही हैं और हम लोगों की उम्र तो उनकी आधी भी नहीं है। बिल्कुल। तो उनको बहुत अच्छा प्रेरणा मिल रही है। जैसे गुणदान है कर्म से। तो अगर हम कर्मों को श्रेष्ठ बना करके, कर्म से उमंग उत्साह में रह करके कोई कर्म कर रहे हैं तो लोगों को सीखने को मिलता है। तो कर्म हमारे प्रेरणादायी हो। वैसे भी हमने पिछले भी कुछ महावाक्यों में सीखा था कि जो कर्म हम करेंगे हमको देखकर सब करेंगे। तो ये कर्मों का दान है और कर्मों पर ध्यान है। कर्म हमारे से अगर कोई ऐसे गलत दुखदायी नहीं हो रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं।